नमस्ते, अजय बोल रहा हूँ अनबाज़ न्यूज़ से। कैसे हैं आप सब? अच्छा, अब ये मैं वीडियो लाया हूँ आज आमिर खान भाई साहब के बारे में। हाँ, आमिर खान भाई, मैं तो वाक़ई उनका बड़ा फ़ैन था। बट अब के जो उन्होंने किया, डिवोर्स पहले किया, पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पर अब ध्यान दिया यार वाक़ई, क्योंकि यार उनका तो 15 साल का टर्म चलता है हमेशा। हाँ, ये पता नहीं कौन सी वो जो होती है ना, जो एफडी डाल देते हैं 15 साल की, 10 साल की, 5 साल की, उसके बाद इनकैश कर लेते हैं थोड़ा ज़्यादा पैसे के साथ। ये ऐसे ही करते हैं। 15 साल की करी वो छोड़ दी, 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, जितने हो गए छोड़ दिए उसके साथ ही। घर भी छोड़ दिया कि तू ही रख ले भाई, तेरे ये सब मेरी गलती बजा रहा हूँ, कोई बात नहीं। दूसरे के साथ निकल लिए, फिर तीसरे के साथ निकल लिए। पैसे की वो कोई कमी है ही नहीं, है ना? तो यार बड़े अजीब है यार ये आमिर खान भाई। आमिर खान भाई, क्या हिसाब है आपका? जरा आप ही बताइए यार आमिर भाई। हम तो कुछ भी बोल ही देंगे। अब आपने कमाल का, बाय द वे, कमाल आर खान जी का वीडियो चेक किया? अरे बाहर, पहले तो बोलते ज़बरदस्त है। मैं उनका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ कमाल आर खान जी का। जो बोलते हैं किसी की भी बैंड बजा देते हैं वो तो। उन्होंने बोला भैया समझ लो, वो तो व्यक्ति तो गया काम से। उसकी तो रेल अच्छे से लगाते हैं, बस सही करते हैं वो। उनके बोलना बिल्कुल ठीक है। वो जो बोलते हैं उसमें दम है ना? आमिर, आपको समझना चाहिए यार, शर्म कीजिए थोड़ा सा। मैं तो आपकी इज्जत भी करता हूँ, जबकि आपने सुशांत के खिलाफ जो, जब केस के एसेसरीज के खिलाफ जो केस डाला था, और लोगों के जब खिलाफ केस डाला था कि हमारे से खिलाफ बोल नहीं सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, कोर्ट में क्या हुआ? आप तो हार गए। आपने तो पता नहीं 40 से कितने ने डाला था, हार गए ना। थोड़ा बहुत जीते थे वहाँ पे, जो थोड़ा बहुत जीते थे कोई बात नहीं, हार गए। लेकिन अभी क्या चल रहा है आपका? खूब बोल रहे हैं लोग आपके बारे में। आप करते हो यार कुछ भी, और हम आपको भगास देंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा आमिर भाई? समझे ना? खैर नहीं है आमिर भाई, थोड़ा सा आते सुधारिए। ये क्या चक्कर है, क्या ड्रामा है, समझ नहीं आया आपका। 55 साल के हो गए हो, है ना? अभी एक और टर्म चल सकता है वैसे आपको लगता है, 15 साल का 70 तक, एज पर क्या के जी ना 10। बट समझदारी का काम कीजिए थोड़ा। समझदारी कहीं से ले लीजिए, अगर नहीं मिली कभी या खो दी है, कोई बात नहीं, हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ, ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है। इट्स ओके, परफेक्टली फाइन। समझे ना भाई जी? तो कुछ थोड़ा सही कीजिए। मैं तो कमल खान जी की तरह इतना खतरनाक नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त क्रिटिक हैं। क्रिटिक शायद मैं भी काफ़ी ठीक हूँ, लेकिन मतलब इतना तगड़ा नहीं हूँ जितने भाई कमल खान जी हैं। वो तो मेरे मतलब ये लगा लो, ऐसे आइडल हैं जहाँ तक मैं कभी पहुँचना चाहूँगा, फॉर श्योर। किस दिन पहुँचूंगा मुझे पता नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छा बोलते हैं। बट देखिए ना, मैं इसलिए इससे बोल रहा हूँ कि मैं इससे समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक, मुझे एक सुलझे हुए एक्टर लगे, सुलझे हुए इंसान लगे, और उनको भी लगे। मैंने आपको सपोर्ट भी किया बहुत पहले, ट्विटर वगैरह पे भी। जैसे लोग इस वजह से कहते थे आपको बुरा कि आप मुसलमान हैं, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं कहता यार तुम यार उसके खिलाफ सिर्फ इसलिए कर रहे हो अमेरिकी की वो, वॉट यू कॉल, दैट, एंड आई डोंट नो। अभी ऐसा नहीं किया कि क्योंकि आप मुसलमान हो तो मैं आपकी तरह, मैंने तो आपको सपोर्ट किया। किसी ने कहा भी, बहुत लोग कहते थे, बीजेपी वाले भी, दूसरे भी, कि यार तो ये तो गलत है, ख़राब है, ये है। मैंने कहा चलो भाई, तुम वैसे ही कह रहे हो, उसको इतना अच्छा काम करता है। जब आपने वो बनाया था वो सत्यमेव जयते वगैरह, तब भी, उससे पहले भी मैं हमेशा आपको सपोर्ट करता रहा था। तो आप ये मत सोचिए। तो वही सलमान का भी किस्सा, मैंने उससे भी कुछ नहीं कहा। मेरे तो कितनी चीज़ें उसकी मेरे को मुंबई में पता चल गई थी, मैं वहाँ रहता था, है ना? मैंने कुछ इतना कुछ किया था सॉरी, एक्टिंग कोर्स वगैरह, थिएटर वगैरह, शहबाज जी के थिएटर वगैरह में। पर मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा सलमान के बारे में, क्योंकि हम थोड़े ही हैं यार उस तरह से। आप ही बताइए ना आमिर जी, जो अच्छा बंदी बंदी होता है वो तो ही किसी बंदी को भी कह देगा, कुछ जानने के बावजूद भी उसके बारे में नहीं कहेगा आसानी से, है ना? तो ये होता है। लेकिन अभी भी सलमान के बारे में भी रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, बनानी पड़ गई हैं इसलिए मजबूरी में, क्योंकि उनके आदमी आके हमें वो बोलते हैं जो वो खुद हैं, समझ रहे हैं ना? और जो उनके खुद लोग करते हैं, तो वो गलत चीज़ है ना, तब फिर बर्दाश्त नहीं किया, तो फिर बताना पड़ता है यार, असलियत किसी क्या है तब बतानी पड़ती है आमिर जी, ठीक है ना? तो मैं किसी को नहीं बोलता आमिर जी। आपको भी इतना ही कहूँगा, मैं आपको, मैं नहीं चाहता कि आप, लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है। देखिए, शादी करके छोड़ते हैं ये ना, इंडिया में, इंडिया की सभ्यता में, हिंदुस्तान भारत की सभ्यता में, आपको एक उस हिसाब से रहना। और आपके मुस्लिम से मैं बहुत प्यार करता हूँ, आपको मुस्लिम से ना बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि आपके मुस्लिम में ऐसा नहीं होता है। आपके मुस्लिम समाज में बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं, आप तो खुद जानते हैं। मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद मुसलमान हैं, ठीक है? मैं हिंदू हूँ, ठीक है? लेकिन मुझे पता है कि मेरा दोस्त है, क्लासमेट था, बेस्ट फ्रेंड है, वो अमेरिका में रहता है, वो मुसलमान है, वो मुझसे ज़्यादा हिंदू है एक्चुअल में, क्योंकि वो भजन भी जानता है, रोड पे भी गाना शुरू होता है भजन। उसने शादी की मेरी जात की लड़की से ही शादी करी। हाँ, वो मुसलमान है और मैं बनिया हूँ और हिंदू हूँ, और उसने मेरी बनी लड़की से ही शादी करी है, अमेरिका में रहता है कई साल से, ठीक है ना? और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत प्यारा दोस्त है। उसकी बहनें डॉक्टर्स हैं, वो भी मेरी क्या कहते हैं, बिल्कुल बहन की तरह। मैं उन्हें बहन ही बोलता हूँ, बहन ही मानता हूँ। तो ऐसा वो कुछ नहीं है। इसलिए मैं कभी देखा, आपने देखा भी होगा, मैं पंजाबी के तरफ खिलाफ बहुत गया, क्योंकि मुझे जानता है, वो जानता हूँ बहुत कमी नहीं होता है, खुद ही मानते हैं ना। देख लीजिए, आप किसी को उठा के देख लीजिए, सेलिब्रिटी वगैरह, नाम नहीं लेना चाहिए किसी का यहाँ पे, है ना? सब बोलते हैं हम बहुत कमी नहीं होता है, कमी नहीं होते हैं, कमी नहीं होते ना। मैंने मुसलमानों को तो कभी नहीं बोला कमी नहीं होते हैं, है ना? जब कितना हुआ, तो मैं उस बात पे नहीं करता। जो कमी ना होता उसी को कमी ना कहता हूँ, जो खुद भी मानते हैं कि वो कमी नहीं होते हैं, ठीक है ना? तो मुसलमानों में तो पाबंदियाँ होती हैं, है ना? कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उनको फॉलो करते हैं वो।
आप नहीं करते हो फॉलो, मुझे सरप्राइजिंग लगता है। तो मैं किसी मौलाना जी से भी जानना चाहूँगा, मैं मिलूँगा कभी किसी से और मौलाना जी से उनसे पूछूंगा यार ऐसा क्यों करते हैं कुछ लोग, आपके यहाँ तो इतनी अच्छी, मुझे आपके संस्कार पसंद आते हैं, आप लोगों का ये हिसाब किताब समझ में आता है कि आप एक के साथ पूरी ज़िंदगी बिताते हैं, है ना। और ये सब आलतू फालतू चीज़ जो हम तो भाई पॉर्न मूवी भी देख लेंगे, है ना, और ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, समझ रहे हो ना, दारू भी पी लेंगे, यहाँ भी चले जाएंगे वहाँ भी चले जाएंगे, लेकिन आपके यहाँ तो कितनी रिस्ट्रिक्शन होती है, ज़्यादा लोग तो ऐसा करते नहीं हैं, है ना। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि ऐसी जगह पर ऐसे वक्त पर आप आमिर खान ऐसे गंदे कैसे निकल सकते हैं, ऐसे खराब कैसे निकल सकते हैं, ऐसी गंदी आदतें कैसे पाल सकते हैं। उसका एक ही कारण पे समझ में आता है, बॉलीवुड। बॉलीवुड सबको ही पता है, बॉलीवुड को बॉलीवुड नहीं कहता कोई, कोई कहता है बुली वुड, कोई कहता है बुली वीड, मैं कहता हूँ बुली दावीद, दा में दाऊद है भाई साहब, हाँ जी, है ना। और वीड तो वीड है ही है, और वीड दावीद बड़ा अच्छा बनता है, दाऊद दावीद, है ना। तो बुली दावीद बनता है वो, बुली बॉलीवुड बुली है पक्का, और दा दाऊद का हो गया, और वीड वीड है, ये आप सब वीड जो लेते हैं बाकी, और जो भी नशा करते हैं, ठीक है चलिए। तो मतलब उसका असर हुआ वो, मुझे लगता है आप पे होता है, मुझे पता है एनवायरनमेंट का असर हो जाता है, सराउंडिंग का असर हो जाता है, तो ये असर हुआ होगा आप पे, मुझे मैं पूरी तरह श्योर हूँ इस बात से। लेकिन कोई जिस चीज़ का भी असर है आपके पास, कोशिश कीजिए सुधारने की, गणेश जी से सीख लीजिए, गणेश जी वीडियो बड़े अच्छे निकालते हैं आजकल, योगा वोगा का निकालते हैं, करते हैं वो तो बहुत अपने आप को सुधार लिया उन्होंने। वो बेचारे कहते थे बॉलीवुड में, उन्हें भी बेचारे को बिगाड़ रखा था, कभी कुछ खाते पीते थे, कभी कुछ करते थे, अब नहीं करते हैं, वो सुधर गए हैं बहुत अच्छे, योगा वोगा कर रहे हैं ना, साधना वाधना कर रहे हैं, और अब वो काफ़ी अच्छे बन गए। मतलब कहना है कि उन्हें सुशांत ने एक आइडिया दिया था, जो कि जिसको आप मानते नहीं कुछ भी, कि 21 दिन तक अगर किसी चीज़ को छोड़ दो ना, आप ही को बता रहा हूँ इसलिए कि 21 दिन तक किसी चीज़ को छोड़ दो जो आपको बहुत परेशान करती है, अंदर कुछ केमिकल वगैरह होते हैं जो केमिकल दिमाग को कहते हैं यार ये करो वो करो, तो आप करते हैं, तो अपने दिमाग को ये सब 21 दिन बाद कर लूँगा, या 1 महीने बाद कर लूँगा, समझ 21 दिन का कम से कम पीरियड होता है, जो सुशांत ने भी बताया था, गणेश जी बताते हैं, और बाकी कई लोग भी बताते हैं। तो उन दिन तक छोड़ के देखिए वो चीज़, कोई भी जैसे आप सेक्स का होगा ना, समझ ना, तो उसको भी 21 दिन तक छोड़ के देखिए, समझ रहे हो। ज़्यादा मन करे ना पॉर्न देख लीजिए, मास्टरबेट वगैरह कर लीजिए, कोई मन चलेगा, समझ रहे हैं ये बात, लेकिन 21 दिन छोड़ के देखिए, ठीक है। भाई 21 दिन का वो है ना, क्या कहते हैं कि ये सेट पैटर्न है, लोग मानते हैं इस बात को, तो आप भी करके देखिए। बाकी अगर आपको सुशांत की बात नहीं मानी, गणेश की बात नहीं मानी, मेरी नहीं मानी, किसी और की मानी, तो कोई बात नहीं, डॉक्टर से सलाह ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कि जो भी आप कर सकते हैं आराम से इस तरह से करनी। और हाँ, अगर आप योगा ना करना चाहें क्योंकि आप मुस्लिम हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपने तरह की मेडिटेशन कर सकते हैं जो आपके मुसलमान में होता हो, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हमें कोई वो नहीं दिक्कत है। हम तो आपके फ़ायदे की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल। अब मुझे नहीं लगता कि आपसे आपके फ़ायदे की बात मुझे से कोई कर सकता है, जो सुशांत का इतना सपोर्ट रहा है, सुशांत के लिए जस्टिस चाहता है, जहाँ जिसके आप खिलाफ हैं, है ना, जस्टिस के भी खिलाफ हैं ना, आप सारे मिले हुए हैं, बॉलीवुड उसके खिलाफ, है ना, कितने बोले नहीं, और कितने उन्हीं गलत लोगों को सपोर्ट करते हैं जिनके नाम आए। तो फिर भी मैं आपको सही सही सज़ा दे रहा हूँ, क्योंकि आप इंसान हैं, जब सज़ा देना होगा तो कानून का काम होगा, वो सज़ा देगा आपको, मैं तो आपको समझा ही सकता हूँ। वरना ये आपको कहाँ पहुँचाएंगी आदतें, ये तो फिर आपके कर्मों का फल तो और जमा होता ही है, आप जानते हैं। आपका शायद क़यामत तक में होता है, ये क्या होता है मुझे नहीं पता, वो क़यामत वगैरह क्या कहते हैं, है ना, तो वो हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है आप सुधारने की कोशिश कीजिए। आप मुझे दिस इज़ रियली सरप्राइजिंग काम है कि आपने पहली शादी रीना जी से की, जो बचपन की दोस्ती, तो उसको कोई छोड़ता यार। देन आपने किरण राव जी से कर ली, अब तीसरी पता नहीं क्यों फातिमा जी कह रहे हैं, उनसे करेंगे, जम्मू कश्मीर की जो था, जो फिल्म में काम किया था, जो बस बच्ची है आपके लिए, तो नेक्स्ट किससे करेंगे। एनीवे बस इतना कहूँगा जी, तो सुधारने की कोशिश कीजिए। मैं आपके स्टूडियो में भी आया था आपके पापा के चाचा के, जब मैं एक्टिंग कोर्स किया था जहाँ पे, तो उन्होंने एक लड़की हमारे एक्टिंग कोर्स करती थी, उसका फोटो कहा था दे आइए वहाँ पर। तो आज जैसे बात निकली है तो बता दूँ, मैं तभी बात बताता हूँ कोई चीज़ जब उसकी बात निकलती है। तो मैं आपके यहाँ फोटो देख के आया था उस लड़की की, तो वहाँ पे देवी जी बैठी थी या कोई बैठी थी, उनकी बात नहीं हुई थी, तो मैं उनका चेहरा ढंग से नहीं देख पाया था। आपके चाचा के गया था शायद स्टूडियो में, बांधा वाला जो स्टूडियो है ना, वहाँ पे गया था, उनकी फोटो देख के आया था, तो अच्छा लगा था स्टूडियो जाके, मैं तो बहुत खुश हुआ था कि यार यू लव योर, है ना, एंटायर फैमिली, कि यार वाह आमिर खान जी की कितनी अच्छी फैमिली है। मैं फिरोज़ खान जी की फैमिली को बहुत लाइक करता हूँ पहले से, संजय खान जी की फैमिली को बहुत अच्छा लाइक करता हूँ हमेशा से, है ना। तो मैंने हमेशा इवन सलमान की फैमिली को मैंने बहुत लाइक किया हमेशा से, कि यार उनके हर धर्म के लोग होते हैं, नॉलेज था उसमें घर में। तो होता है, बट देखिए जो गलत चीज़ होती है ना आमिर जी, वो गलती होती है हमेशा। अगर हम गलत करेंगे, सलमान गलत करेगा, कोई भी गलत करेगा, तो हम तो उसके बारे में बोलेंगे ही, बोलना भी चाहिए। नहीं बोलेंगे तो आप तो गलती करते रहो, कुछ भी करते रहो, चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। तो कोशिश कीजिए अपने सबको सुधारने की। मैं तो एक बड़े भाई के नाते, या छोटे भाई के, छोटा भाई हो, छोटा हो गया आपसे, छोटे भाई के नाते ही समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो समझ लीजिए, आपके ये काम आएगा, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। वैसे शेम ऑन यू आमिर खान।